वेलकम बैक कामरेज के ऊपर। आज की कहानी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, जिसको सुनकर आप सोच में पड़ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगा के कहानी शुरू करते हैं। कहानी है जयपुर की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जयपुर में एक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा था और इवेंट था स्वच्छ भारत के ऊपर। मॉर्निंग में 6 बजे इन्होंने एक रेस रखी थी। जो ऑर्गेनाइजर्स थे और कहा गया था कि हम लोग मिल के दौड़ेंगे 6 किलोमीटर। तो अब मेरे लिए कई चैलेंजेस थे। पहला तो ये कि सुबह भैया उठे कौन इतनी जल्दी। दूसरा चैलेंज कि आपको भागना है। अब जब उठना ही नहीं होता तो ये भागे कहाँ से। पर हिम्मत दी, थोड़ा पुश किया गया तो हमने कहा चलो लेते हैं चैलेंज। और हम पहुँचे रेसिंग के लिए। जूते चमकाए थे अपने, कपड़े भी बिल्कुल चमक चमक वाले पहने थे। भागना था और कोशिश तो ये थी कि फोटो खिंचवाएंगे अपनी और सोशल मीडिया पे डाल के थोड़ी तालियां बटोरेंगे कि आज भी भैया हम भी जल्दी उठ सकते हैं और हम भी भाग सकते हैं। लेकिन कहानी कब बदली जब हम जा रहे थे इवेंट में 6 बजे। और उस समय क्योंकि आदत है कि सुबह भैया जल्दी उठना है तो कुछ पीना तो पड़ेगा, क्योंकि नींद बड़ी आ रही थी। तो हम रुके और चाय की चुस्कियाँ लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जहाँ पार्किंग थी वहाँ एक चाय की स्टॉल मिल भी गई हमें। अब जब हम चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे तो साइड में कुछ बच्चे जो कचरा बीनते हैं, ये जो प्लास्टिक और बोतल्स वगैरह इकट्ठी करते हैं, इस तरह के बच्चों का झुंड था। और एक बच्चा बड़ा मायूस था वहाँ बैठा हुआ था और वो कह रहा था यार ये इवेंट अच्छा नहीं है। इस इवेंट में ये कह रहे हैं कि कचरा मत फैलाओ। अब ये नहीं फैलाएंगे तो हम प्लास्टिक कहाँ से इकट्ठी करेंगे, सामान कहाँ से आएगा हमारे पास में, हमारा तो धंधा खराब हो जाएगा। आज कमाई नहीं हो पाएगी, 1-2 दिन के बाद ये लोग फैलाना चालू करेंगे, पर 2-3 दिन तो ये लोग कचरा फैलाएंगे नहीं और हम लोग बटोरेंगे कहाँ से। वो बात करके दुखी हो ही रहा था कि उसका एक दोस्त आया और बोला अरे मैंने तुमसे कहा था एक कट्टा और लेकर आना। वो बोला पर आज तो यार यहाँ पे रेस है और ये लोग कचरा फैलाएंगे ही नहीं। बोले मैंने कहा ना तुम्हें कचरा आएगा, और पहले से 3 से 4 गुना कचरा आएगा आज। वो बोला ऐसे कैसे आएगा। बोले तू चल मेरे साथ। मेरा ध्यान जो था कि कहीं सेल्फी खिंचवाई जाए, लेकिन ये बड़ा विचित्र लगा कि कोई कह रहा है कि स्वच्छ भारत वाला काम हो रहा है, सफाई हम करेंगे, और ये बच्चा कह रहा है कि 3 गुना कचरा। ऐसा कचरा कहाँ से उठाने वाला है ये। तो मैं थोड़ा पीछे पीछे हो लिया, मैं नजर रखी कहाँ पर है, और ये बच्चे यहाँ पे रेस चालू होने वाली थी ठीक वहीं जाके खड़े हो गए। और मैं देख रहा था कि ये यहाँ क्यों आए, सबसे ज्यादा सफाई यहीं होने वाली है, यहाँ कहाँ कचरा मिलेगा इनको। और वो खड़े थे और हमें भी कोई जल्दी नहीं थी भागने की, क्योंकि लास्ट में पहुंच के फोटो तो खिंचवानी थी। हम देख रहे थे खड़े होके। मैंने देखा कि जब रेस चालू हुई तो बड़ा उत्साह था, कुछ बहुत अच्छे भाषण दिए गए, और जैसे ही रेस चालू हुई लोगों का झुंड चल पड़ा, झुंड का झुंड। और लोग पे लोग, इतने लोग कि मैंने देखे ही नहीं थे कि उस जगह पे इतनी क्राउडेड प्लेस के अंदर जहाँ एक व्हीकल नहीं चल रहा इतने लोग थे। मुझे खुद नहीं पता था मेरे शहर में इतने लोग हैं। अब वो चले और जब 5 मिनट के बाद पूरा झुंड छट गया तो मैंने देखा इन बच्चों ने अपना काम करना चालू करा। आप सोच रहे होंगे क्या काम। तो जैसे जैसे वो भीड़ आगे बढ़ रही थी, वो पीछे कुछ कोल्ड ड्रिंक के कैन थे, कुछ खाने के रैपर्स थे, कुछ कप दिए गए थे, कुछ कैप दी गई थी, कुछ उनको ब्रॉशर्स दिए गए थे। वो जमीन पे छोड़ के और भाग रहे थे। मतलब स्वच्छता के लिए रेस हो रही है, साफ करना है सिटी को, इसके लिए रेस हो रही है, और लोग आगे भाग रहे हैं और पीछे छोड़ के जा रहे हैं कचरा। और ये बच्चे जिनका चेहरा थोड़ा गुमसुम था, जिन बच्चे का चेहरा गुमसुम था, वो बड़ा खुश, अरे यार तूने तो सही बात बताई, यहाँ तो बड़ा कचरा है। अब ये बच्चे पीछे बिल्कुल कचरा बीनते चले जा रहे हैं और उनका थैला भरता चला जा रहा है। मैं इस सोच में पड़ गया कि ये किस बात की रेस है, किस बात की अवेयरनेस है। शायद जो काम मैं करने आया था वही काम ये लोग यहाँ कर रहे थे, ये भी दिखावा करने आए थे। सफाई करनी होती तो भैया डस्टबिन बनाए गए थे, वहां से ज्यादा कचरा सड़क पे छोड़ के जा रहे हैं। छोटा सा इंसिडेंट है पर सवाल बहुत बड़ा छोड़ के जाता है कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, या किस तरह की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। चलिए सबके ना से ही कुछ लोग उसको अपना रहे हैं, लेकिन दिखावा तो प्लीज मत कीजिए। आप भी सोचिएगा, कहीं आसपास आपने भी कुछ ऐसा देखा हो
उस इनिशिएटिव को एक बार दिल से करिए, दिखाने के अकॉर्डिंग मत कीजिएगा, क्योंकि बदलाव जो आएगा वो हमारे लिए ही है, लेके भी हम यहाँ आने वाले हैं, और उसको प्रसार कराना या उसको बढ़ावा देने का काम भी हमारा है। तो अगर कचरा हम ही फैलाना चालू करेंगे तो भैया सफाई कौन करेगा, और अगर सफाई हम नहीं करेंगे तो फिर कितनी ही दौड़ें आप कर लीजिए, आपका मकसद पूरा नहीं होगा। ये इंसिडेंट, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, इसने सोचने के लिए आपको मजबूर करा हो, तो कुछ लोगों के साथ और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है, इस चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं कहीं ना कहीं जिनको हम खो देते हैं कहीं, उनको आप तक पहुंचाना। कहानी शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है ज़रूरत है, और मिलते हैं अगली कहानी में। सुनते रहिए आमरस।